अगर आपका भी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि 7वां 8वां और 9वां महीना चल रहा है, तो आपको यूरिन करते समय कुछ बातों का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाती हैं, 7वें 8वें और 9वें महीने में आ जाती हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले कि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगी तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। इस मंथ में बहुत सी समस्याएं आपके सामने जो है चैलेंज लेके आएंगी। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया, शिशु का हेड डाउन पोजीशन में आना हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाली हूँ, वही सारी बात बताने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में आपको आने वाला नहीं है। तो जब पूरा देखेंगे वीडियो को तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका 7वां 8वां महीना और 9वां चलता है, तो इसमें क्या होता है कि शिशु आपका 8वें महीने के लास्ट में और 9वें महीने के शुरुआत में आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। और जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है, तो इस समय आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने यूरिन को रोक के बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपने ये गलती की यूरिन रोकने की, तो ये समझिए कि अगर आपने 1-2 बार रोका, उसके बाद अगर आप बार बार रोक रही हैं, यूरिन आ रहा है और थोड़ा सा आलस आ रहा है कि अरे अभी मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। यूरिन को तो बिल्कुल नहीं रोकने हैं। अगर ऐसी गलती आपने की तो समझिए कि आपके शिशु को, आपको थोड़ा बहुत, आपका जो है पेट है, यूरिन का ब्लेंडर है वो फूल जाएगा, आपका पेट फूल जाएगा, और इसके साथ आपके शिशु को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी बात है, आपको जब यूरिन करने जाना है तो उसमें आपको ये चेक करते रहना है कि कहीं आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग तो यूरिन करते समय नहीं आ रही है। ख़ास तौर से ये बातें आपको 9 मंथ में ज़रूर केयरफुली रहना चाहिए और ज़रूर चेक करते रहना चाहिए कि 9 मंथ में कहीं आपको कभी भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या फिर 8वें मंथ में तो नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा 8वें मंथ में हो रहा है तो ये आपको प्री मैच्योर डिलीवरी की ओर इशारा करता है। ऐसे कंडीशन में आपको घर पे रह के इंतज़ार नहीं करने हैं कि अरे थोड़ी देर और रुक जाते हैं, इसके बाद डॉक्टर से संपर्क करेंगे, क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या होता है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद अगर 9वें महीने में आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नज़र आ रही है, तो ये आपकी डिलीवरी का संकेत होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका लेबर पेन, देखिए लेबर पेन शुरू होने के कई कंडीशन होते हैं, जो कि मैंने वीडियो में बताया है, उस वीडियो को भी देखिए आप। कई कंडीशन से लेबर पेन शुरू होता है। किसी महिलाओं को पानी की थैली फटती है, कितनी महिलाओं को ये आता है, लेबर पेन आता है, कितनी महिलाओं को स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इस कंडीशन में भी तुरंत हॉस्पिटल जाना है, घर पे नहीं रहना है। नहीं तो आपका शिशु गंदा पानी पी लेगा, गंदा हरा पानी वह आपके घर में पोटी कर देगा, वही पानी पी लेगा। इसके बाद अगर आपको कभी भी 1 से 9 महीने कभी भी आपको ये महसूस हो या फिर ये लगे कि मेरा यूरिन गाढ़ा पीला आ रहा है, तो आपको इस कंडीशन में भी हॉस्पिटल जाना है। पहले हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ काम आपको घर पे करने हैं। कौन से काम है? सबसे पहले आपको पानी खूब सारा पीना है। पानी पिए, इसके बाद तो आप चेक करें कि मेरा जो है यूरिन कैसा आ रहा है। अगर आपका यूरिन चेंज हुआ है तब तो कोई बात नहीं। अगर यहीं यूरिन नहीं चेंज हुआ है तो ये समझिए कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिपीटेड इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर जब आपको इन्फेक्शन होगा तो ये आप समझिए कि आपके शिशु के पास इन्फेक्शन जाते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जब आपके पास शिशु के पास इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो आपको शिशु का वो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है आपको तुरंत इमीडिएटली ऑपरेशन करके शिशु को बाहर निकालना भी पड़े उसकी जान बचाने के लिए। तो आपको इस चीज़ को ख्याल करना है कि आपको कभी भी
इन्फेक्शन नहीं होने देना है। इन्फेक्शन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए। अपने पैंटी को सूखा रखें, जो नीम की पत्ती आती है उसके पानी से अपना प्राइवेट पार्ट को वॉश करती रहें। इसके अलावा जब भी आप टॉयलेट करके आती हैं, सादे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को भी वॉश करती रहें, ताकि आपको क्लीन हाइजीन मेंटेन रहे, क्लीन रखें उसको। इसके बाद आपको कभी भी प्राइवेट पार्ट में लाल चकत्ते, दाने, खुजली, जलन जैसी हो रही है तो ये भी एक इन्फेक्शन के ही सिम्टम्स होते हैं। ऐसे में भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। इसके बाद 9वें महीने में या फिर 7वें 8वें 9वें महीने में कभी भी आपको ये चीज़ लगे कि मेरा बलगम की तरह चिपचिपा बहुत ज़्यादा पदार्थ निकल रहा है, तो ये म्यूकस प्लग होता है। तो ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ऐसे में आपके जो सर्विक्स होता है ना, उसका मुंह खुलना शुरू हो जाता है। जब म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो जाता है तो ये समझिए कि ये एक डिलीवरी के लक्षण होते हैं। इसमें आपका सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करने हैं। और आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। और आपको इस वक्त बहुत ही केयरफुल रहना है 3rd ट्राइमेस्टर में। जैसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहती थी ना केयरफुल, वैसे ही आपको 3rd ट्राइमेस्टर में भी केयरफुल रहना है। क्योंकि हर ट्राइमेस्टर अपने आप में एक चैलेंजेस लेके आते हैं। तो इस मंथ आपको ये चीज़ों का ख्याल करना है। यूरिन करते समय बहुत सी गलतियाँ करती है, जो कि मैंने बताया है। उस गलतियों पे नज़रअंदाज आपको ना करें। जो आपके साथ हो रहा है उसको समझें और डॉक्टर से मिले। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि दूसरों को भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।